आपके पास धन है, आप सेक्स जीना चाहते हैं, पत्नी से डरते हैं, पति से डरते हैं, समाज से डरते हैं, बच्चों से डरते हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। धर्म से मिलने वाली निराशाएं हैं जो कुछ समय बाद पता चलती हैं, पहले नहीं पता चलती। इस देश में हत्या करने वाले तो बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन सेक्स करने वाले बर्दाश्त नहीं होते, क्योंकि प्रेम जिससे आप करते हैं ज्यादातर वो भी आपसे एक अपेक्षा से बंधा होता है। आप एक अपेक्षा से बंधे होते हैं, वो भी एक अपेक्षा से बंधा होता है, और दोनों की अपेक्षाएं मिलकर एक उपद्रव को जन्म देती हैं। मैं बहुत लोगों को स्वयं जानता हूं और आप भी जानते होंगे। और देख लीजिए, जितने एनआरआईज इस समय अपने हिंदुस्तान भागने को या जहां के भी हैं वहां भागने को तरसते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं तरसता। तो दो ही तरीके हैं, या तो तुम झूठा दिखावा करके उसमें जीते रहो या धर्म की शरण में जाओ। क्या जिस दुनिया को हम खोजते हैं वो हमें कभी मिलेगी या नहीं मिलेगी? उन्हें अपने मोहल्ले की सड़क दिख रही है। क्या राजनीति में तुम नेता इसलिए बनोगे कि अपने मोहल्ले की सड़क बनाओ? सब करके देखने के बाद भी इंसान देखता है कि धर्म ने केवल उसे बाहरी पहचान बदल दी है, अंदर से आज भी वो वही खाली उसी पीड़ा से भरा हुआ है। आप भी जानना चाहते हैं ना कि क्यों आखिर ये सब नहीं होता, कि हम हर जगह जाके पछताते हैं, और ये सब गलती किसकी है? क्यों करेगा तुम्हारा भला जब तुम किसी दूसरे का भला सोच के नहीं गए? तो गलती किसकी है? परिवार की, राजनीति की या धर्म की? तो रुको, समाधान भी सुनते जाओ, जिसके होने से आप परिवार, राजनीति या धर्म कहीं भी हो वहां आनंदित हो सकते हो। प्रणाम दोस्तों, मैं सखा आज आपके बीच जिस बात को लेके आया हूं, मात्र ये वीडियो यदि आपने अंत तक देखा तो आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया, अपने दुखों के संबंध में एक बिल्कुल स्पष्ट समझ, और साथ साथ आप अपने इस दुखों से कैसे आगे आ सकते हैं, उसका सारा हल आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रखें कि इस वीडियो को केवल वही व्यक्ति देखे जो एक वक्त में पूरा देख सकता है, ये मैं पहले ही कह रहा हूं, अन्यथा आपको इसमें कोई भी समाधान समझ में नहीं आएगा तब तक जब तक आप इसको एकांत में नहीं देखेंगे। ये बात हम पहले ही कह देना चाहते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं इस वीडियो को। इस वक्त संसार में पैदा होने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी पारिवारिक व्यवस्था में पैदा होता है। वो परिवार जो एक वक्त नहीं हुआ करता था, लेकिन असुरक्षा, अकेलापन और अकेलेपन की तलाश में परिवार का जन्म हुआ। उस परिवार से जन्मा समाज, समाज से जन्मी राजनीति और राजनीति से जन्मे धर्म। तो क्यों ना बात को समझने से पहले हम परिवार से शुरू करते हैं। परिवार कुछ व्यक्तियों का जोड़ होता है जो मिलकर अपने जीवन का पालन पोषण करते हैं, और उनके बीच ही हर इंसान को अपने स्वयं की इच्छाओं को जीने का भी अधिकार होता है। और वही परिवार बहुत खुशहाल होता है जहाँ पे इंसान पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ उन बातों को भी जी पाता है जो उसके मन और आत्मा को खिलने में सहयोगी होती हैं। लेकिन सवाल है, क्या सभी परिवारों में ऐसा हो पाता है? तो बिल्कुल स्पष्ट जवाब है, नहीं। लाखों में कोई एक आध परिवार ही ऐसा होता है जो उस खुशी को उपलब्ध होता है जहाँ पे पारिवारिक ज़रूरतों के साथ साथ वो अपनी मन और आत्मा के लिए भी काम कर सके। तो चलिए आगे की स्थिति को समझते हैं कि जो लोग ऐसा नहीं जी पाते। ऐसे ही परिवारों की बात करते हैं जहाँ लोग परिवार में रहते हुए भी पीड़ा के साथ जी रहे हैं, और क्या हैं उसके कारण ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं उन कारणों को जो कारण परिवार में हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा का कारण बनते हैं। सबसे पहला कारण है अपेक्षाओं का बोझ।
पढ़ाई करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो और यही लगातार करते रहो। यही अपेक्षाएं हर परिवार में हर माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं और ये परिवार में रहने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दबाव होती है। नंबर 2 है तुलना और दोषारोपण। हर परिवार में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा चलता है कि परिवार के बड़े बुजुर्ग, रिश्तेदार, पड़ोसी, हर जगह आपकी तुलना होती है कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए, इस व्यक्ति को देखो वो पैसा कमा रहा है, ये नहीं कमा पा रहा, उसके बीवी से संबंध अच्छे हैं, इसके नहीं अच्छे हैं। इस तरीके की जो है वो कंपैरिजन हर परिवार में चलता रहता है, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक तनाव का, एक आपको निंदा से ग्रसित होने का एहसास कराता है। लेकिन साथ साथ इसी को आप पूरा करने के लिए कई बार खिसियाहट से अपने जीवन को उन दिशाओं में धक्का दे देते हैं जो आपके लिए बनी ही नहीं। तीसरी चीज़ होती है स्वतंत्रता की कमी। हर इंसान को ऐसा लगता है कि उसके परिवार में उसकी सहमति से काम नहीं होता और उसको लगने लगता है कि यदि उसके परिवार में उसकी मर्जी चले, उसकी सुनी जाए, तो वो व्यक्ति बहुत जल्द ही पूरे परिवार को सुख समृद्धि से भर सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। उसको अपने निर्णय लेने के लिए कहीं ना कहीं या तो शोषण करना पड़ता है किसी का, और या फिर जो है शोषित होना पड़ता है और वो स्वयं निर्णय नहीं ले पाता। अब यहाँ पे बात आती है नंबर 3 और वो है डिवाइडिंग माइंड, दोहराव का जाल। ये डिवाइडिंग माइंड परिवार में क्या है? परिवार में हर व्यक्ति ये जानता है कि उसको उसके माँ बाप जो जीने को कह रहे हैं, जो उसको शादी करने को, बच्चे पैदा करने को, नौकरी करने को कह रहे हैं, ऐसा तो उनके घर वालों ने पहला किया है और करने के बाद भी वो आनंदित नहीं दिखाई देते। तो कई बार कुछ लोगों को ये दिखने लगता है कि उनकी स्थिति भी वैसी होने वाली है जैसे उनके माता पिता की हुई। तो ये चक्र उन्हें कैदी की तरह होने का आभास कराता है और इस तरीके के आभास के साथ उनको जीना बिल्कुल ऐसा जैसे पिंजरे में जीने जैसा लगता है। ऐसे में वो सोचता है कि किस तरह से वो अपने जीवन को बदल सकता है और तब उसे कुछ बातें दिखाई देनी शुरू होती हैं। वो बातें क्या क्या हैं उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात उसमें ये है कि हर इंसान को ऐसा लगने लगता है कि यदि उसके पास धन होता तो वो ऐसा ना होता। हर इंसान को, परिवार में जीने वाले हर इंसान की सबसे पहली चाहत हो जाती है कि काश अगर हमारे पास बहुत धन होता ना तो हम सब सही कर लेते। और वो मान लेता है कि शायद पैसे की वजह से, पैसे की कमी की वजह से ही ऐसा है। तो वो उसको कमाने के लिए जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, तो उनमें से समझिएगा बात को, हजारों लोग इस तरीके का सोचते हैं, लेकिन उनमें कोई एक व्यक्ति धन कमाने की तरफ भाग खड़ा होता है। उसको एक रास्ता मिल जाता है जिस रास्ते पे वो धन कमाने की तरफ भागता है। फिर क्या होता है उसकी बात अभी रुक के करेंगे, आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या और परेशानियां होती हैं। दूसरे नंबर के वो लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि रिश्तों की सोच में कुछ गड़बड़ है। परिवार के जो लोग हैं, रिश्ते नाते हैं, वहाँ पे जो है सही फैसले नहीं लिए जाते, सही बात नहीं की जाती। और अगर रिश्ते ज़्यादा समझदार हो जाएं, सपोर्टिव हो जाएं, सब मिलजुल के काम करने लगें तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जब परिवार में ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं पाता है तो ऐसा व्यक्ति ही किसी की प्रेम की तलाश में निकलता है, किसी ऐसे की खोज करता है जो उसका सहारा बने। और इससे शुरू होता है, आजकल आप देख रहे होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर और ये सब चीज़ें, ये इनसे शुरू होती हैं। तीसरे नंबर की एक चीज़ है जो उसे लगता है कि अगर हो जाए तो हम कहीं ना कहीं जीवन को अच्छा कर लेंगे, और वो होता है स्थान परिवर्तन। उसको लगने लगता है कि इस शहर के लोग, इस घर के लोग हमें नहीं समझ रहे, यदि किसी हम दूसरे शहर में चले जाएं, किसी देश में चले जाएं और वहाँ के माहौल में हम जिएं तो शायद हम अच्छे जी सकते हैं। यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ के लोग ख़राब हैं, ऐसा वो सोचने लगता है। और ऐसा व्यक्ति अन्य शहरों की तरफ या विदेश की तरफ भागता है। लेकिन हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर पाता। तो ऐसे में कई लोग जो हैं
और तरीके की भी मांग करते हैं। और वो मांगे क्या हैं उसको आप समझें। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचने लगते हैं कि हम पूर्ण स्वतंत्र होकर जिएं, पारिवारिक व्यवस्था और ये सब हमारे लिए नहीं बनी, ये सब बकवास है। ऐसे में इंसान घर छोड़ देता है, घर छोड़ देता है। और वो घर छोड़ के क्या करता है इसकी भी चर्चा करेंगे, आगे बिल्कुल इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक पांचवी स्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है। और पांचवी स्थिति ये है कि इन चारों में से जो हमने कहा आपको कि जिसमें धन कमाना, प्रेम पाना और परिवार को जो है कहीं विदेश चले जाना या फिर जो है किसी और तरीके से अपने को खड़ा कर लेना, जब ये सब चीज़ें कोई नहीं कर पाता है तो वो सोचता है हमारे दुखों का कारण जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति का भ्रष्ट होना है। उसे लगता है कि हमारी सरकारें, हमारे नेता सही से काम नहीं करते। यदि ये सही से काम करें और राष्ट्र में खूब पैसा हो, हमारे पास खूब पैसा हो, हमें नौकरी मिल जाए, सब कुछ इजी होता चला जाए। और ऐसी सोच रखने वाले करोड़ों लोग हैं। और वो करोड़ों लोग जो हैं वो राजनीति से एक उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, एक ऐसी उम्मीद जो उनको लगता है कि राजनीति में जब वो पूरी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। और इसका फ़ायदा उठाते हैं राजनीतिक लोग। राजनीति में जब इस तरीके के लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनको नए नए आश्वासन देके राजनीति के लोग जो हैं वो अपनी राजनीति चमकाते हैं। और अंत में इंसान के हाथ वो वास्तविकताएं लगती हैं, वो निराशाएं लगती हैं। और तब उसे पता चलता है कि राजनीति आदर्श की नहीं, सत्ता की लड़ाई बन के रह गई। वही झगड़े, वही गुटबाजी, वही लालच, वही मंच, वही आश्वासन, वही उम्मीदें यहाँ पे भी हैं जो परिवारों में होती हैं। असलियत में वो पाता है कि वो खुद केवल वोट बैंक बन के रह गया, इससे अधिक वो कुछ नहीं हो पाया। नेता को जनता के सुख दुख से ज़्यादा उसकी कुर्सी की चिंता होती है। न्याय और समानता की जगह सत्ता और पैसे का खेल चलता है। गरीब और कमज़ोर वैसे ही दबे रहते हैं जैसे वो पहले थे। हर चुनाव में नए वादे, नई उम्मीदें, लेकिन नतीजा वही पुराना। इंसान को लगता है कि जैसे परिवार ने उसे घेरा था वैसे ही राजनीति एक और बड़ा पिंजरा बन गई। और वो फिर उस निराशा को स्वीकार कर लेता है, उसमें जीने लग जाता है। और कहीं ना कहीं उस निराशा से एक और चीज़ के अंदर जन्म होता है। और वो जन्म होता है धर्म का। ऐसे में उसे लगता है कि वो जो जीना चाहता था उसके लिए धर्म एक अच्छी जगह है। वो गुरु बनाता है। आजकल क्योंकि वो धर्म की बात जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो पुरानी हो गई, कहीं ना कहीं आजकल लोग नई तलाश में निकलते हैं। तो बहुत से आश्रम, बहुत से बाबा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए नए तरीके की उम्मीदें देते हैं। तो परिवार और राजनीति से निराश होकर और दुनिया में वो सब पाने जिसे पाने से लगता था कि सुख मिलेगा, वो सब पाने के बाद भी इंसान निराश ही होता है। और तब उसे लगता है कि असली सुख धर्म की शरण में है, स्वयं की या परमात्मा की खोज में है। और अब वह यहाँ से शुरू होती है वो तीसरी परत जिसे धर्म का सबसे बड़ा जाल कहता हूँ मैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है एक छोटी सी कि जो लोग पैसा कमाने गए थे उनका क्या हुआ। यहाँ पे मैंने कहा था आपसे कि मैं बताऊंगा कि उनके साथ क्या होता है। जो लोग सोचते हैं कि पैसा कमा के शांति मिल जाएगी, वो पैसा तो कमा लेते हैं और पैसा कमाने के बाद उन्हें लगता है कि पैसे से भी वो नहीं कुछ मिला। आप ऐसे बहुत लोगों को जानते होंगे जो ये कहते पाए जाते हैं कि उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया लेकिन उन्हें वो शांति नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। कारण क्या है? बहुत गहरे के आज मैं कुछ कारण बता रहा हूँ। सबसे गहरा कारण ये है कि धन कमाने के बाद वो जो जीना चाहते हैं धन से, अब धन से क्या क्या जीना चाहते हैं। एक व्यक्ति धन कमाने के बाद जीना चाहता है कि वो अपने अंतर के जो भी चाहते हैं उन्हें पूरी करें, जो वो दबाता आया है समाज के दबाव में। वो सेक्स चाहता है, वो खुल के जीना चाहता है, वो प्रेम करना चाहता है, वो नाचना चाहता है, वो चाहता है कि बाजारों पे जो है वो घूमे और जो मर्जी हो खाए, जो मर्जी हो करे,
लेकिन इसमें रुकावट कौन देता है? इसमें रुकावट देता है परिवार, इसमें रुकावट देता है उसका वो व्यवसाय जो वो कर रहा है। समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति खुल के सेक्स जीने लग जाए तो क्या होता है वो आप सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए बहुत बड़ी मिसाल हूं इस बात के लिए कि जीता हूं तो किस तरीके की चीजें बात कर दी जाती हैं। तो ऐसी कंडीशंस में लोग जो हैं जीने नहीं देते। अडानी और अंबानी भी अगर अभी सेक्स अपने संबंध कहीं बना लें तो उनकी पत्नियां उनकी गर्दन दबा देंगी, या फिर उनका जो व्यवसाय है वो जनता चौपट कर देगी। जनता कहेगी ऐसे आदमी के पास नहीं जाना, क्योंकि इस देश में हत्या करने वाले तो बर्दाश्त हो जाते हैं लेकिन सेक्स करने वाले बर्दाश्त नहीं होते। इस देश में आप हत्या कर दीजिए, आप राजनेता हो सकते हैं। आप हत्या कर दीजिए, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं। आप हत्या कर दीजिए, आप कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने सेक्स किया तो बड़ी मुश्किल है कुछ हो जाना, क्योंकि सेक्स मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ी जेलसी सेक्स जेलसी है। और जब कोई इंसान सेक्स करता दिखता है हमें उसकी निंदा करने का मन होता है, क्योंकि हम वो नहीं कर पा रहे होते हैं। इसलिए एक आदमी धन कमाने के बाद भी सेक्स की तरफ इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि जिस मार्ग से वो धन कमा रहा है अब उस पर चोट होने वाली, अब उस पर लोग प्रहार करेंगे तो उसका धन कमाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो ऐसे में फिर दो रास्ते बचते हैं, या तो वो धन को व्यर्थ मान के जो है वो धर्म की तरफ बढ़ जाए, और या फिर जो है वो व्यक्ति बस धन कमाए धन कमाए धन कमाए, उसी में लगा रहे और खूब धन कमाता रहे। आनंद कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिखावा जारी हो जाएगा कि बहुत धन कमा लिया। और यही बहुत से धनपति करते हैं, लेकिन बहुत से धनपति कम ही होते हैं जो धन की तरफ केवल धन कमाने के लिए लगते हैं। ऐसे उंगलियों में गिने जा सकते हैं 10-20 लोग। बाकी ज़्यादातर लोग धन कमाने के बाद धर्म की यात्रा करते हैं। अब क्योंकि मैं धर्म की बात बताने वाला हूं कि वहां क्या है, इसलिए मैं ये भी बताने वाला हूं कि किस किस तरीके से थक के आप धर्म की तरफ पहुंचते हैं। पहले तो मैंने आपको वो लोग बताए जो परिवार में कुछ नहीं कर पाते, फिर राजनीति से उम्मीद करते हैं, राजनीति में भी कुछ नहीं लगता तो वो धर्म की तरफ चले जाते हैं। दूसरे वो लोग जो कि धन कमाने निकल जाते हैं, धन कमा भी लेते हैं, लेकिन फाइनली पता लगता है धन से उन्हें वो सुख नहीं मिला जो वो चाहते थे, तो फिर वो भी धर्म की तरफ भागते हैं वही सुख पाने। दूसरे वो लोग होते हैं जो प्रेम खोज रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं कोई हमें अपना मिल जाए। ऐसे लोग ज़्यादातर प्रेम में निराश होते हैं, क्योंकि प्रेम जिससे आप करते हैं ज़्यादातर वो भी आपसे एक अपेक्षा से बंधा होता है। आप एक अपेक्षा से बंधे होते हैं, वो भी एक अपेक्षा से बंधा होता है, और दोनों की अपेक्षाएं मिलकर एक उपद्रव को जन्म देती हैं। और फाइनली आपको लगता है कि आप जो हैं धर्म की शरण में जाएं। इसीलिए हारे का हरिनाम नाम की एक व्यवस्था चलती है, जो धार्मिक पंडित पुरोहित बड़े प्यार से समझाते हैं, जब प्रेम में हार जाना तो फिर धर्म की शरण में आना, क्योंकि अंत में परमात्मा का प्रेम ही तुम्हें वो सब कुछ देगा। अब यहाँ पे ऐसे लोग भी धर्म की तरफ भागते हैं। फिर तीसरे वो लोग हैं जो सोचते हैं विदेश चले जाएं, कहीं चले जाएं और वहाँ जाके शांति मिल जाएगी जगह स्थान बदलने से। कोई छुपी बात नहीं है, मैं बहुत लोगों को स्वयं जानता हूं और आप भी जानते होंगे। और देख लीजिए जितने NRIs इस समय अपने हिंदुस्तान भागने को या जहां के भी हैं वहां भागने को तरसते हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं तरसता। अपने मुल्क वापसी, अपने घर वापसी को जो तरसते हैं उससे ज़्यादा कोई नहीं तरसता। लेकिन बहुत से भाग आते हैं, और भाग के क्या करते हैं? भाग के आके या तो वो फिर वही पारिवारिक व्यवस्था में अपने सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, धन कमा के आए होते हैं, फिर वहीं सब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और अंत में निराश होते हैं, क्योंकि वो पाते हैं कि उनके चारों तरफ कुछ ऐसे लोग जो पैसे के लालच में थे वो संबंधी खड़े हो गए, आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन फाइनली उससे भी निराशा हाथ लगती, अंत में धर्म का ही शरण जाना पड़ता है। तो आप किसी भी उपाय से जब आप सोचते हैं कि आप ये पा लेने से आनंद पा जाएंगे, बाहर की कोई चीज़ पा लेने से, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, चाहे वो दूसरा मुल्क हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो राजनीति हो, जब जब तुम उसमें पाओगे तो दो ही तरीके हैं, या तो तुम झूठा दिखावा करके उसमें जीते रहो,
या धर्म की शरण में जाओ। लेकिन धर्म की शरण में क्या होता है, अब बात वहां पे आती है। धर्म की शरण में सबसे पहले आदमी को उम्मीद होती है आत्मिक शांति की। मन सोचता है कि पूजा पाठ, उपवास, तीर्थ यात्रा से भीतर का दर्द शांत होगा। आदमी सोचता है पाप से मुक्ति मिलेगी, विश्वास करता है कि धर्म उसे पिछले कर्मों के बंधन से मुक्त कर देगा। धर्म में उसे एक नैतिक सहारे की उम्मीद होती है। उसे लगता है कि अब हमें अपने लिए मार्ग खोजने की जरूरत नहीं, हमारा धर्म, हमारे गुरु हमें सही गलत बता देंगे और हम वही करने लगेंगे और हम भटकने से बच जाएंगे। और धर्म में एक और आकर्षण है, मोक्ष। सबसे गहरी धर्म की उम्मीद है मोक्ष, कि अगर मैं धर्म का पालन करूं तो मुझे जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। सच बात तो यह है, हम दुखी हैं और इससे मुक्ति चाहते हैं। लेकिन पांचवा एक और कारण भी है। धर्म में अक्सर लोग संप्रदाय या ऐसे पंथ की तलाश में जाते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके परिवार में उन्हें नहीं मिला। तो वो चाहते हैं कि वहां कुछ सच्चे लोग मिल जाएंगे, वहां कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उनको समझेंगे, उनको प्रेम करेंगे, उनकी बातों का सम्मान करेंगे और उन्हें वैसा जीने देंगे जैसा वो चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? धर्म से मिलने वाली निराशाएं हैं जो कुछ समय बाद पता चलती हैं, पहले नहीं पता चलती। जिनमें सबसे पहली निराशा है नियमों की बेड़ियां। धर्म आत्मा को मुक्त करने की बजाय और नियमों में बांध देता है, ये करो, वो मत करो, ये पाप लगेगा, वो पाप लगेगा। धर्म में तुम्हें पाखंड और सत्ता नजर आती है। जैसे राजनीति में सत्ता का खेल चलता है, वैसे धर्म में भी साधु, पंडित, मुल्ला, पादरी, गुरु सब अपने अपने संगठन, अपने संस्थान को बचाने में और उसे कब्जा करने में लग जाते हैं। यहां वो इंसान भी इसका हिस्सा बन जाता है और उसी तरह के वस्त्र, माला, कर्मकांड को बाहरी दिखावे के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि वो जानता है कि वो अंदर से खोखला हो चुका है। और तीसरा है डर का जाल। मोक्ष के नाम पे इंसान को इतना डराया जाता है, नरक, पाप, पुनर्जन्म का भय इतना दिया जाता है कि आत्मा मुक्त होने की जगह और बंधन में फंस जाती है। और चौथा, सच्चे अनुभव का अभाव। बहुत से पूजा पाठ, कर्मकांड, ध्यान, योग, उपवास सब करके देखने के बाद भी इंसान देखता है कि धर्म ने केवल उसे बाहरी पहचान बदल दी है, अंदर से आज भी वो वही खाली, उसी पीड़ा से भरा हुआ है। और पांचवा, यहां भी संगठन के नाम पर वही सब राजनीति मिलती है जो परिवारों और ऑफिसों में होती है। हमें यहाँ परिवार की तरह सच्चे लोग नहीं मिलते जो हम परिवार में ढूंढते हैं, बल्कि यहाँ पे भी वही सब चालाकियाँ होती हैं जिन चालाकियों से ऊब के आदमी धर्म की तरफ आया होता है। क्या करें? अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या कहीं वो आनंद नहीं है जिसकी हम तलाश करते हैं? क्या जिस दुनिया को हम खोजते हैं वो हमें कभी मिलेगी या नहीं मिलेगी? और इन सब जगहों पर भी वो क्यों नहीं मिलता जो हम तलाशते हैं? आखिर क्यों नहीं मिलता? आप भी जानना चाहते हैं ना कि क्यों आखिर ये सब नहीं होता, कि हम हर जगह जाके पछताते हैं और ये सब गलती किसकी है? तो सुनो और बहुत ध्यान से सुनना। गलती इसी इंसान की है जो हर जगह सिर्फ अपनी दृष्टि लेके गया। ऐसा नहीं है कि परिवार, राजनीति या धर्म में कोई दोष है, लेकिन ये दोष लाने वाले ऐसे ही करोड़ों लोग हैं जो केवल अपनी चाहतों के नाम पे परिवार, राजनीति और धर्म का सहारा लेते हैं। अरे परिवार में अगर धन की दिक्कत है तो ऐसे लोग कमाने के उपाय खोजें, बजाय कि परिवार के लोगों से उम्मीद करने लगें कि वो हमें धन दे देंगे, हमारे रिश्तेदार हमें धन दे देंगे। खुद कमाने का रास्ता नहीं खोजते। राजनीति में जाते हैं तो इसलिए जाते हैं। मैंने पूछा लोगों से कि तुम राजनीति में जाओगे तो क्या करोगे? बोले सबसे पहले हम अपने मोहल्ले की सड़क बनवा देंगे। उन्हें अपने मोहल्ले की सड़क दिख रही है। क्या राजनीति में तुम नेता इसलिए बनोगे कि अपने मोहल्ले की सड़क बनाओ? राजनीति में जाके बदलाहट करने की हिम्मत नहीं करते लोग, बल्कि दूसरे राजनीतिज्ञों से उम्मीद करते हैं कि वो इनका भला करेंगे, जबकि वो राजनीतिक व्यक्ति भी ऐसी सोच लेके आया था और वो केवल अपना भला कर रहा है। क्यों करेगा तुम्हारा भला जब तुम किसी दूसरे का भला सोच के नहीं गए? जबकि राजनीति का उद्देश्य अपना भला करना नहीं, बल्कि समाज के सिस्टम का नैतिक और कानूनी रूप से
चलाने की व्यवस्था करना होता है। और रही बात धर्म की, धर्म है अहंकार की मांग से मुक्ति। यहां लोग अपनी इच्छाओं को जीने नहीं बल्कि उसे मिटाने आते हैं। यहां ऐसे लोगों को ढूंढने नहीं आते जो उनको समझें, बल्कि कोई समझे या ना समझे, समझ से पार जाकर स्वयं को मिटाकर समाज के कल्याण के लिए जीने आते हैं। तो गलती किसकी है? परिवार की, राजनीति की या धर्म की? या अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने निकले लाखों महत्वाकांक्षी उन लोगों की भीड़ की जिनके कारण परिवार, राजनीति और धर्म दूषित होता चला गया? किसकी गलती है? मेरे देखे तो लाखों लोग, लाखों लालची लोग मिलके एक लालची धर्म को, एक लालची राजनीति को और लालची परिवार को जन्म दे रहे हैं। लेकिन क्या यह कहानी केवल यहीं खत्म होने वाली? मेरी बात क्या खत्म हो गई? तो रुको, समाधान भी सुनते जाओ, जिसके होने से आप परिवार, राजनीति या धर्म कहीं भी हो वहां आनंदित हो सकते हो। तो अब बात करेंगे उस चीज की, जो चीज, एकमात्र चीज तुम्हारी जीवन में हर तरीके का आनंद ला सकती है, चाहे तुम कहीं ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, अंत में क्या समाधान है? एकमात्र समाधान जो आपको, आप इस समय कहीं भी क्यों ना हो, आपको उस माया जाल से बाहर लाने का काम करेगा। चाहे आप परिवार में हो और मेरी बात सुन रहे हो, चाहे आप राजनीतिज्ञ हो, ये मेरी बात सुन रहे हो, चाहे आप किसी के प्रेम में हो और मेरी बात सुन रहे हो, चाहे आप धन कमाते हो और मेरी बात सुन रहे हो, चाहे आप इस समय किसी बाबा के आश्रम में बैठे मेरी बात क्यों ना सुन रहे हो, आप सब महसूस कर रहे होंगे कि जो कुछ मैंने कहा वो आपकी जिंदगी में घट रहा है। लेकिन आप उस समय जहां पे हैं वहां पे उस मकड़जाल से कैसे निकल सकते हैं? इसका एकमात्र तरीका है और वो है मौन। आप परिवार में समस्याओं में हैं, गौर करना समस्याएं क्या हैं। समस्याएं धन कमाने की हैं, समस्याएं दूसरों से उम्मीदों की हैं, महत्वाकांक्षा की समस्या है। मौन हो, मौन सीखो, थोड़े दिन मौन में उतरो, शांत हो, थोड़े दिन मोबाइल से दूरी बनाओ। आज के दौर में अगर आप मोबाइल से दूरी बनाते हैं तो आपका बुध ग्रह अच्छा होता है, क्योंकि मोबाइल के संग आपका बुध खराब होता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मोबाइल में घुसा रहेगा उतना ही उसका बुध खराब होगा। और ऐसे लोग आप बहुत जानते होंगे जो दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं और उनकी बुद्धि अब काम करना बंद कर दी। आप शांत हों, आपको परिवार में समाधान मिलेगा। उन चीज़ों की आपकी ताकतें जगेंगी जो उन समस्याओं का समाधान करेंगी, जिसमें आप परिवार में रहते हुए शांत हो सकते हैं। आपको किसी राजनीतिक से उम्मीद नहीं करने की ज़रूरत। और यदि आप धन कमाते हैं और मौन से गुजरते हैं तो दो बातें होंगी, या तो आपके अंदर से व्यर्थ की चाहतें गिर जाएंगी और या आपको समझ में आएगा कि अब मुझे अपनी चाहतें जीनी है, मुझे किसी की परवाह नहीं करनी, और आप कानून का सहारा लेंगे। आपके पास धन है, आप सेक्स जीना चाहते हैं, पत्नी से डरते हैं, पति से डरते हैं, समाज से डरते हैं, बच्चों से डरते हैं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। आप कानून का सहारा लीजिए। कानून आपको हमेशा आपकी आत्मा को जीने के लिए प्रेरित करता है और सहयोग करता है। आप तलाक ले सकते हैं, किसी की हत्या करने की ज़रूरत नहीं। आप तलाक ले सकते हैं, आपको पति या पत्नी से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बुजुर्ग हैं और आपके बच्चे हैं तो आप स्पष्ट कह सकते हैं कि मैं अपना जीना चाहता हूं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता मैं आपको बेदखल या आप मुझे बेदखल कर सकते हैं, क्योंकि अब आत्मा को जीने की बात है, अब परिवार की बात नहीं रही। लेकिन अब आप अगर सोचें कि आप राजनीति में हैं या आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो प्रेम संबंध में भी आपको दमन देखने के लिए मौन में जाने की ज़रूरत होगी। आपको स्पष्ट दिखाई देगा, यदि आप मौन से गुजरे, आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ आपका प्रेम भटक रहा है। आप कहाँ कहाँ एक ईमानदार प्रेमी होने की बजाय दिखावटी प्रेमी होकर रह गए। आप स्पष्ट हो जाइए। मैं अक्सर प्रेम के संबंध में एक बात कहता हूँ कि तू चाहे तो चाह सकती है छोड़ के मुझे कहीं भी, तेरे हाथ में मेरा हाथ है, जंजीर तो नहीं। और ये मैंने जिया भी है।
मैंने प्रेम के बहुत रंग देखे, बहुत प्रेम देखा, बहुत लोगों का प्रेम पाया, और ऐसा भी हुआ कि एक वक्त उनके प्रेम में वो तपिश, वो चीज़ें नहीं रह गईं, या उनको या मुझको ऐसा लगने लगा कि अब हम साथ नहीं चल सकते, और मैंने सरलता से अपने जीवन से उन्हें जाने दिया। कोई आरोपण नहीं, कोई जिद नहीं, तुम जहाँ चाहते हो जाओ। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने समझाया नहीं, मैंने समझाया, पूरा समझाता हूँ, क्योंकि कहीं जाने के बाद अंदर रह गया कि यार इतनी सी बात और हो गई होती तो हम नहीं आते, तो वो मैं नहीं चाहता। मैं पूरा समझाता हूँ, हर बात समझाता हूँ कि जाने से पहले सोच लो, और जब मैं देखता हूँ कि और कोई कारण नहीं है तो बिल्कुल जाना चाहिए। मैं हमेशा से इतना सामर्थ्यवान, समझदार रहा हूँ कि मैं किसी को भी जाता हुआ देख के अपनी स्मृतियों से उसे मिटता हुआ महसूस कर सकता हूँ, और कुछ ही पल बाद मैं फिर से एक नवीन प्रेम संबंध के लिए तैयार हो जाता हूँ। बड़ा मुश्किल लगेगा तुम्हें समझना, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ। तो ये जो चीज़ है प्रेम में भी सहयोगी होती है, क्योंकि मैं मौन की उन गहराइयों को छुए हूँ जहाँ से ये सब बातें आती हैं। क्योंकि मौन एक जगह ऐसी है जहाँ आप हिंदू नहीं होते, जहाँ आप मुसलमान नहीं होते, जहाँ आप किसी के संबंध में नहीं होते, जहाँ आपको सामाजिक कोई दबाव नहीं होता। मौन ही एक ऐसी जगह है जहाँ आप बीजेपी और कांग्रेस के नहीं होते, आप देश के होते हैं। अगर राजनीति में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कहता हूं कि अगर इंसान मौन से गुजरे तो राजनीति में वो अपने जात पात देख के वोट नहीं देगा, वो राजनीति को तब वोट देगा जब राजनीति को जो काम करने चाहिए उसके वादे करे। लेकिन ऐसा कहां हो रहा? मौन से गुजरे बगैर आप जान ही नहीं सकते, आप केवल एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप कुछ भी नहीं है इसके अतिरिक्त। ये केवल आपको मौन जना सकता है। और रही बात धर्म की, धार्मिक संगठनों में जाने के बाद ऐसे लोग क्या करते हैं? वो अपनी मांग करते हैं। मैंने इन सबको देखने के बावजूद अपने यहाँ एक सखा परिवार को जन्म दिया, लेकिन सखा परिवार में भी लोग समाज के ही लोग आ जाते हैं और वो समाज की धारणाएं हम पे थोपना चाहते हैं। हम यहाँ किसी की धारणा पूर्ति करने नहीं बैठे हैं। जिस व्यक्ति की अभी समाज में कुछ चाहते बाकी रह गई हूं, वो समाज में जिए, उसको यहां आने की जरूरत नहीं। जब तुम्हें लगे कि समाज की सारी मूर्ताएं तुमने देख ली और समाज अब तुम्हें व्यर्थ नजर आता है और एक नए तरीके की सोच के साथ तुम जीने निकले हो, जिसमें तुम अपनी जिंदगी को एक नए मिशन की तरफ लगा सको, तो यहां आना। इसीलिए ऐसा होता है कि यहां परिवार वाली सोच लेके लोग आते हैं और जब यहां से जाते हैं तो अपने परिवारों में जाते हैं, फिर वापस वही परिवारों में चले जाते हैं, फिर वही मूर्ता करने में उन्हें रस होता है। गोल गोल चक्कर। मैं जब घर से निकला आज तक मैं घर वापस नहीं गया, और घर वापस जब गया तो हमेशा घर को समझाने गया कि तुम्हें इस तरीके से जीना है। मैं वहां इसलिए नहीं गया कि अब मैं पर्दे डाल के जीऊंगा, मैं घर गया कि जैसा हूं वैसा जीऊंगा, क्योंकि मौन ने मुझे संभाला। अब आप कहते हो कि आपको मौन ने संभाला। कई लोग कहेंगे अरे तुमने तो ये ध्यान किया, वो ध्यान किया। सभी ध्यानों की परिणति है मौन, सभी ध्यानों का अंत है मौन। सभी ध्यानों से तुम्हारे जीवन में जो परम घटना घटेगी वो है मौन। तो क्यों ना मौन से ही आरंभ करें, क्यों ना मौन में ही उतरें। और मौन के लिए तुम्हें किसी प्रकार के गुरु चुनने की जरूरत नहीं। मौन में उतरने के लिए तुम्हें माला पहनने की जरूरत नहीं। मौन में उतरने के लिए तुम्हें किसी गुरु के तमगे को अपने साथ लगाने की जरूरत नहीं। और मैं तुमसे कहता हूं कि अगर मौन की तुमने बात मानी तो तुम अचानक पाओगे कि तुम एकदम शुद्धतम चेतना हुए, शुद्ध चेतना। फिर तुम किसी परिवार की तथाकथित व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकते हो। हाँ, ये बात अलग ही, परिवार में रहते हुए तुम आनंदित हो सकते हो। फिर तुम्हें किसी तरीके के राजनीतिक व्यवस्थाओं का गुलाम होने की जरूरत नहीं है। हाँ, राजनीति को एक सही दिशा दे सकते हो। फिर तुम्हें धन के साथ कुंठा में जीने की जरूरत नहीं है। धन को तुम अपनी जीवन का आनंद बना सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि सारी समस्याओं का निचोड़ मौन में है, सारी समस्याओं का समाधान मौन में है। सारी समस्याएं जहां अपने आप को गिरा देती हैं खुद, वो मौन में है। लेकिन मौन के संबंध में सावधान, सावधान। मौन की परिभाषा मत करना।
तुम्हारी बुद्धि को जैसा मौन समझ में आता है वैसा करो। तुम्हें लगता है चुप हो जाना मौन है तो चुप हो जाओ। तुम्हें लगता है कि कुछ दिनों तक चुप हो जाना मौन है तो कुछ दिनों तक चुप हो जाओ। तुम्हें लगता है पहाड़ी पे जाके मौन होना है तो पहाड़ी पे जाके हो जाओ। तुम्हें लगता है घर में रह के मौन होना है तो घर में रह के मौन हो जाओ। और अगर तुम्हें लगता है सखा परिवार में आके मौन होना है, सखा रिजॉर्ट्स में आके मौन होना है, सखा वेलनेस में आके मौन होना है, तो आपको निमंत्रण है 5 दिन तक, आपको निःशुल्क निमंत्रण है। आप यहाँ आके मौन को जी सकते हो। आपसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है, रहना भी उपलब्ध कराया जाता है। उम्मीद है कि ये सब जानकारियाँ आपको आपके जीवन को एक आई ओपनर की तरह खोल के देखने का काम करेंगी और आप उस समाधान को उपलब्ध होंगे जिस समाधान को उपलब्ध होने के बाद एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने जीवन को समाज के लिए न्यौछावर करता है और समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है, स्वयं के आनंद को जीते हुए। प्रणाम।